हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद स्वागत करता हूँ पाइथन की सीरीज में, जहाँ हम पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेके एडवांस टॉपिक तक सारा कुछ इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में अब तक मैंने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग पढ़ा दिए। डिक्शनरी आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज देखेंगे हम डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी में उसका डिफिनीशन देखेंगे, क्रिएशन देखेंगे, उसको उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो देख लेंगे। रिमूविंग देख लेंगे, कैसे हम उसमें से एलिमेंट जो है वो रिमूव करते हैं। अपडेशन देख लेंगे। ट्रैवर्सिंग देख लेंगे। ट्रैवर्सिंग मतलब कि जैसे हम लिस्ट में, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स से लेके उसके लास्ट इंडेक्स तक हर एक वैल्यू को एक्सेस करते थे, वही होता है ट्रैवर्स, ठीक है। और उसके कुछ मेथड्स को हम देख लेंगे डिक्शनरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन? तो डिक्शनरी इन पाइथन इज बुilt इन डाटा टाइप या डाटा स्ट्रक्चर that store the data in the key and value pairs। जैसे हमने बात किया था स्ट्रिंग का, ठीक है, टपल का या लिस्ट का। वो टपल और लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, वो भी डाटा स्टोर करती है। डिक्शनरी थोड़ा सा उनसे अलग है। ये वैल्यू को, जो हमारे एलिमेंट्स हो या जो हम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, उनको की और वैल्यू के फॉर्म में लेता है, ठीक है। की और वैल्यू के फॉर्म में मतलब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे की और वैल्यू के फॉर्म में हम उसको इनपुट देते हैं जब क्रिएशन हम देख रहे होंगे, ठीक। बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है, सिंपल, ठीक है। वो की और वैल्यू के फॉर्म में जो है डाटा को स्टोर कराता है। नेक्स्ट, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है ये कब कि जो पाइथन जो है वो 3.7 वर्जन से आगे है, ठीक है। मीन्स अगर आपका जो पाइथन है वो 3.7 वर्जन से प्लस है या 3.7 वर्जन से आगे की है, तब उसमें जो डिक्शनरी क्रिएट होगी वो ऑर्डर्ड होगी। इससे पहले क्या हो रहा था कि डिक्शनरी में जो हमारे की और वैल्यूज थे वो अनऑर्डर्ड थे, ठीक है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है आपको, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। म्यूटेबल की बात करें तो ये म्यूटेबल है, ठीक है। इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स म्यूटेबल, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगेन आप जाके चेक कर सकते हैं। म्यूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके इंडेक्सेस से हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते, सॉरी, उसके इंडेक्सेस से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हर एक इंडेक्स पे जैसे जाके लिस्ट में हम चेक करते थे और वहां से वैल्यू हम एक्सेस करते थे। लेकिन इसमें क्या है, डिक्शनरी में ये है कि हम उसकी की के, ठीक है, जो की हमने प्रोवाइड की होगी, उस की के बेसिस पे हम उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ना कि उसके पोजीशन के बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, बात करें कि नो डुप्लीकेट अलाउड, ठीक है। मीन्स उसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। जैसे टपल की बात की थी हम लोगों ने, तो टपल में भी जो है वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती है। लिस्ट में डुप्लीकेशन अलाउ होती है, और डिक्शनरी में भी क्या होता है कि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है। तो मेजर जो चीजें हमें याद रखने वाली है, ठीक है, वो ये है कि डिक्शनरी जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो डाटा को स्टोर कराता है वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कराता है। नेक्स्ट, ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड कब है? जब 3.7 वर्जन से आगे की पाइथन जो है वो ऑर्डर्ड डिक्शनरी हम प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उससे पहले वाली जो है वो अनऑर्डर्ड होती है। नेक्स्ट, म्यूटेबल है। उसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस के बेसिस पे हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसके कीज के बेसिस पे उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। नो डुप्लीकेशन अलाउ, मीन्स की का जो डुप्लीकेट होता है, मीन्स कोई एक की जो हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, उसको फिर से हम उसी नाम से दूसरा वैल्यू असाइन कर रहे होंगे तो वो एक्सेस नहीं करेगा या उस पे एरर देगा आपको, ठीक है। जैसे ये मेरा एक डिक्शनरी क्रिएशन हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें एक स्टूडेंट मैंने नाम दिया है डिक्शनरी का, उसमें मैंने क्रिएट किया है। इसमें जो ये ब्रेसेस लगते हैं, ठीक है, ये वाले जिसे मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ये नेम जो है वो की है, और आर जो है वो वैल्यू है इसकी। ऐसे ही एज जो है वो नेम है, सॉरी की है, एंड जो मेरा वो है नेम है, सॉरी 21 जो है वो मेरा वैल्यू है, ठीक। ऐसे ही कोर्स जो है वो की है, और मैथ और जो सीएस है, ठीक है, वो मेरा वैल्यू है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये एक लिस्ट के फॉर्म में है, तो हाँ, डिक्शनरी कैन स्टोर दी आल्सो इन अ डाटा टाइप, ठीक है। कोई एक डाटा टाइप, चाहे वो या फिर डाटा स्ट्रक्चर, वो स्टोर कर सकता है, ठीक है, की और वैल्यू के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम
क्रिएशन की तरफ कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे हम करेंगे। तो सिंपल, जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते आ रहे थे वैसे ही डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या होगा कि हम ब्रेसेस जो है वो लगाएंगे, की और वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पर्सन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, करली ब्रेसेस के अराउंड दोनों ब्रैकेट को, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज किया है। उसके अंदर जो नेम है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा नेम है, ठीक है, ये मेरा की है, और रिया जो है वो वैल्यू है, ठीक। ऐसे ही एज जो मेरा है वो नेम है, और 30 जो है वो मेरी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया इसको क्रिएट करने का, ठीक है, डिक्शनरी को क्रिएट करने का ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम डेक जो है डेक जो है कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम डिक्शनरी का नाम देते हैं, ठीक है, इक्वल टू लगा के डेक लिखते हैं, उसके अंदर जो नेम होता है इसमें जो है हम स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है, और ये कॉलन लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू, ठीक है, एंड एज इज इक्वल टू 30। इससे भी हमारा क्या होगा, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमने दो तरीके पढ़ लिए हैं डिक्शनरी क्रिएशन के। हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है कि हम वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी में वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो जैसे हम लिस्ट में एक्सेस करते आ रहे थे, ठीक है, लिस्ट में क्या कर रहे थे, हर एक इंडेक्स पे जाके वैल्यू को हम फेच कर ले रहे थे। वैसे ही यहाँ क्या होगा कि हम उसके कीज के बेसिस पे उसको फेच करेंगे। जैसे मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया कि ये जो होता है कि की बेसिस पे एक्सेस होता है, ठीक है। डिक्शनरी जो होता है वो की के बेसिस पे एक्सेस होता है, ना कि इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो हम यहाँ की प्रोवाइड कर देंगे। तो जो प्रीवियसली हमने पर्सन बनाया था उसमें जो मेरा नेम था वो मैंने रिया असाइन किया हुआ था, और जो मैंने एज था वो 30 असाइन किया हुआ था, या 30 मैंने, आई गेस देख लेते हैं। तो मैंने 30 असाइन किया हुआ था, नो। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन में डायरेक्टली हम वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू सॉरी की डाल देंगे, और किस की के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे, ना कि इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड जो होता है वैल्यू को एक्सेस करने का, वो होता है गेट मेथड, ठीक है। मेथड्स को हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में हम इसको पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उसमें एक गेट मेथड आता है। गेट मेथड का भी हम यूज करते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि डॉट गेट लगा के उसमें की वैल्यू डाल देते हैं, जिससे हमें वो वैल्यू एक्सेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिंग और अपडेटिंग की, ठीक है, कि हम वैल्यू को ऐड कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें अपडेट करना है या फिर जो है वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम सिंपली जो हमें की पास करनी है उस इस ब्रैकेट के अंदर पर्सन, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम की पास करेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, और फिर हम वैल्यू पास कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो मेरा डाटा है वो मेरे पर्सन वाले जो डिक्शनरी है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट करना है, तो जैसे मेरा एज था, ठीक है, जैसे मैंने एडिंग का लिखा है सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, अपडेशन का लिखेंगे। अपडेशन में क्या होता है कि की पहले से मौजूद होती है, वहां पे जो न्यू वैल्यू आती है वो ओवर राइट हो जाती है, ठीक है। पर्सन एडिशन में क्या होता है, एडिशन में ये होता है कि वो की मेरे पास मौजूद नहीं होती मेरी डिक्शनरी में, तो वो न्यू की क्रिएट हो जाती है और उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन में सिटी तो था नहीं, ठीक है, अगर सिटी नहीं था तो सिटी मैंने दिल्ली कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास एज था, एज को मैंने एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को 31 कर दिया, तो यहाँ अपडेशन हो रहा है और यहाँ एडिशन हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैल्यू को हम रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में वैल्यू को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये चार फंक्शंस हैं, ठीक है, चार मेथड्स हैं, चार तरीके जो बोल लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पहले में क्या करते हैं कि डेल का यूज करते हैं, डेल एक फंक्शन है, ठीक है, डेल फंक्शन का यूज करते हैं, और हम की पास कर देते हैं। की पास करने से क्या होता है कि वो वैल्यू मेरी रिमूव हो जाती है, मीन्स रिमूव की सिटी, ठीक है। सिटी जो होगा, अगर की को मैंने रिमूव किया तो ऑटोमेटिक जो उसकी वैल्यू असाइन हुई है वो रिमूव हो जाती है, ये डिक्शनरी में होता है, ठीक है। नो, सेकंड मेथड है पॉप, ठीक है। पॉप का हम यूज करते हैं, ठीक है, पॉप का यूज करते हैं कि जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, जो मेरा वैल्यू है वो रिमूव भी हो जाए और रिटर्न भी कुछ कर दे, ठीक है। पॉप यूज होता है जब हम वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं
और उससे कुछ रिटर्न कराना चाह रहे हैं, मीन्स कि उसको हटा भी रहे हैं और कुछ हमको उससे चाहिए भी, ठीक है। मीन्स पॉप कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा, ठीक है। रिटर्न वगैरह हम फंक्शन में देख रहे होंगे कि फंक्शन में कॉल कैसे होता है, ठीक है, और कौन सा फंक्शन कब कुछ रिटर्न करता है, कौन सा नल रिटर्न करता है, सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉप जो होता है वो वैल्यू को रिमूव करता है, ठीक है, वैल्यू को रिमूव करेगा एंड उसके की बेसिस पे, ठीक है, वैल्यू को रिमूव करेगा की बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा कि पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या होता है? पॉप आइटम होता है कि वैल्यू को जो है सबसे लास्ट में जो वैल्यू हमारे डिक्शनरी में, ठीक है, सबसे लास्ट की जो होगी उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। पॉप की बेसिस पे डिलीट करता है। पॉप आइटम जो होता है वो लास्ट हमारा जो की होता है उसको डिलीट करता है। जैसे पर्सन का हमने बनाया था ना, नेम एज एंड सिटी, ठीक है। तो नेम एज एंड सिटी, तो सिटी मेरा जो लास्ट है, ठीक है, जब हम पॉप आइटम लगाएंगे तो सिटी मेरा डिलीट होगा, ठीक है। अगर हम पॉप लगाते हैं, पॉप के साथ अगर की पास करते हैं नेम, तो नेम मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या रिमूव हो जाएगा। एंड अगर हम पास करते हैं एज, तो एज मेरा रिमूव हो जाएगा। अगर हम पास करते हैं सिटी, तो सिटी रिमूव हो जाएगा। दूसरा ही मेथड ही पॉप था, तीसरा मेथड जो था वो पॉप आइटम था। पहला मेथड आपने देखा ही डिटेल का यूज करते हैं और उसमें हम अपना की पास कर देते हैं, ठीक है। की पास करने पे वो मेरा की जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जब की डिलीट होता है तो उसके साथ साथ आइटम भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन डॉट क्लियर की, ठीक है। क्लियर जो होता है वो पूरा जो मेरा डिक्शनरी होता है उसको क्लियर ही कर देता है, मीन सारे उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जो पर्सन मैंने डिफाइन किया हुआ है वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर के सारे आइटम जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक। ये मैंने चार बताए आपको कि रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को किसी एक डिक्शनरी से, ठीक है। पर डेल का हम यूज करते हैं नॉर्मली जब हम एक किसी एक वैल्यू को, किसी एक की को, ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं डायरेक्टली उसके की बेसिस पे, ठीक है। पॉप का भी यूज हम वैसे ही करते हैं, पॉप आइटम और पॉप क्लियर। तो पॉप और पॉप आइटम ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्लियर और डिटेल में हम लास्ट में देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग हम कैसे करते हैं? ट्रैवर्सिंग मैंने जैसे बताया था कि आपकी जब हम लिस्ट में हर एक वैल्यू पे जाके, ठीक है, और हर एक इंडेक्स पे जाके हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे। सेम ऐसे ही हम करते हैं डिक्शनरी में कि हर एक की पे जाके, ठीक है, उसके वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो नाउ इसको ट्रैवर्स करने के लिए डिक्शनरी को दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो फॉर की इन पर्सन, ठीक है, हर एक की को मैंने एक्सेस किया है की वेरिएबल से, ठीक है। एंड इन पर्सन जो पर्सन में है, ठीक है, पर्सन मेरा क्या था? मेरा डिक्शनरी था, डिक्शनरी का नाम था, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देंगे? एक वेरिएबल देंगे, ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल देंगे और यहाँ हम क्या देंगे? अपने डिक्शनरी का नाम देंगे, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे? प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट लगाने के बाद से की लिखेंगे और की लिखने के बाद से हम पर्सन डॉट की कर देंगे, या फिर डायरेक्टली हमको सिर्फ पर्सन प्रिंट आउट कराना है, ठीक है। तो अगर मुझे पर्सन प्रिंट मतलब उसकी वैल्यू को ही प्रिंट करना है तो पर्सन डॉट की पास कर देंगे जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ हम अपने जो पाइथन का हम लास्ट में वो करेंगे कोडिंग, उसमें हम देख लेंगे कि कैसे हर एक वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। की के साथ कैसे एक्सेस करते हैं और उसके साथ उसके पर्सन को कैसे एक्सेस करते हैं, मीन्स पर्सन के वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। सारा कुछ हम देख रहे होंगे। नेक्स्ट दूसरा जो इसका मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड इसका जो है वो आइटम से है, ठीक है। कैसे हम वैल्यू को हर एक आइटम का आइटम फंक्शंस के मैं यूज करके, ठीक है, की और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आइटम को, ठीक है, डॉट आइटम फंक्शन जो मेथड है मेरा उसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ डिटेल में आपको, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली देख लीजिए कि कैसे हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। एक तो मैंने बताया कि की वैल्यू की बेसिस पे, ठीक है, जैसे हमने उसमें लिस्ट में देखा था कि हर एक वैल्यू पे जाके, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से रेंज लगाते थे हम एंड फिर हर एक इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे। सेम इसमें यही है कि फॉर की इन पर्सन, ठीक है, की जो है वो की एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम पर्सन के हर एक की को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वहां आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हमने प्रिंट सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगाया जहाँ की को मैंने प्रिंट करा है, की भी प्रिंट हो रहा है एंड पर्सन डॉट की से हमने देखा था कि उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, एक्सेसिंग में मैंने देखा था कि जब उसका वैल्यू होता है वो एक्सेस हम करते हैं। नाउ दूसरा मेथड कि पर्सन
के पर्सन डॉट आइटम से हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम आइटम्स का यूज करते हैं तो की और वैल्यू के फॉर्म में हमको जो जो है कुछ रिटर्न हो रहा है या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। जब हम आइटम्स की बात करते हैं, ठीक है, पर्सन डॉट आइटम्स की बात करते हैं, जब उससे एक्सेस करते हैं तो की और वैल्यू दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो की और वैल्यू ये वेरिएबल है, ठीक है, इन पर्सन डॉट आइटम्स, ठीक है, उसके जो आइटम्स है, ठीक है। अब हर एक पर्सन में, ठीक है, नेम और रिया एक आइटम हो गया, ठीक है। अब वो टोटली एक आइटम है, ठीक है। पहले क्या था कि की के बेसिस पे हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे। अब क्या है कि वो की और वैल्यू जो है मेरा वो एक आइटम बन गया। अब उस आइटम को हम एक्सेस करेंगे नॉर्मली। एफ मैंने एफ स्ट्रिंग बताया हुआ था कि आपको कैसे एफ स्ट्रिंग यूज करनी है, ठीक है। तो नॉर्मली एफ स्ट्रिंग लगा हुआ है, एफ स्ट्रिंग के बेसिस पे हम यहाँ की प्रिंट करा लेंगे और यहाँ हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ऐसे हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है, वो है मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। फ्रिक्वेंटली जो यूज करने वाले मेथड्स हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत मेथड है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जीएफजी वगैरह पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं पहले पहले मेथड की। पहला मेथड जो है वो क्लियर है, ठीक है। क्लियर का जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लियर का यूज जो होता है ऑल आइटम्स को रिमूव करने के लिए होता है डिक्शनरी से, ठीक है। हर एक आइटम जो होता है वो रिमूव हो जाता है डिक्शनरी से। मेरा मतलब डिक्शनरी जो होता है वो मेरा एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। इसका यूज जो डिक्शनरी होगा, जो हम नाम दे रहेंगे डिक्शनरी का, डॉट क्लियर लगाएंगे तो हर एक वैल्यू जो होगा वो रिमूव हो जाए। जैसे एक स्टूडेंट नाम आरव है, एज 21 है, ग्रेड ए है, ठीक है। उसमें मैंने डॉट क्लियर लगाया। डॉट क्लियर लगाने से क्या होता है कि उसकी जो हर एक वैल्यू है, ठीक है, मीन्स हर एक वैल्यू और की जो है वो सब डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब जब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे तो एक मुझे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होते हुए दिख रही होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है कॉपी। कॉपी का यूज करते हैं, क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी। मीन्स कॉपी सिंपली कि जब हम फोटो कॉपी कराते हैं तो मेरा जो ओरिजिनल पेज रहता है, ठीक है, और एक मेरा जो फोटो कॉपी रहता है वो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है, ठीक सेम ऐसे ही, ठीक है। क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। जब हम कॉपी का यूज करते हैं तो एक शैलो कॉपी जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। दिस मीन्स इट डुप्लीकेट द डिक्शनरी स्ट्रक्चर बट नेस्टेड ऑब्जेक्ट आर स्टिल सेव्ड, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लिस्ट होता है, लिस्ट के बाद से नेस्टेड लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है। सेम अगर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, ठीक है, तो वो शेयर्ड रहेंगे। बाकी जो जब हम कॉपी कर रहे होंगे तो एक सेलो कॉपी उसकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक। सिंपल है, सिंपल आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। कॉपी से क्या होता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है, एक सेलो कॉपी क्रिएट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि अगर जो वैल्यूज सिंपल अगर वैल्यूज जो गिवन है, जैसे इसमें देखिए कि नेम गिवन है एंड एज गिवन है, ठीक है। तो नेम आरो है और एज जो है वो 21 है। जब हम इसका सेलो कॉपी क्रिएट करेंगे, मीन्स इसके कॉपी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट डॉट कॉपी से, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉपी में मेरा एक सेलो कॉपी जो होगा वो स्टोर हो गया। अब सेलो स्टूडेंट कॉपी को हम जब प्रिंट करा रहे होंगे तो नेम एज और दोनों प्रिंट हो रहा है उसके वैल्यू के साथ, ठीक है, आराम से। लेकिन अगर यही एक नेस्टेड होता, ठीक है, मीन्स मान लो ये ना होता, ठीक है, और यही एक कुछ करके कोर्स करके होता, ठीक है, कोर्स करके होता, ठीक है। अब कोर्स में मेरे पास एक और ब्रैकेट होता, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कुछ वैल्यूज होती कोर्स की, जिससे जब हम कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो है, ये वैल्यू जो मेरा नेस्टेड वाली वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, मतलब शेयर्ड रहते हैं, ठीक है। शेयर्ड रहते हैं मीन्स इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे शेयर्ड रहते हैं, ठीक है। जब हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, जब शैलो कॉपी और हार्ड कॉपी की बात कर रहे होंगे हम, तो हम देख लेंगे कि शेयर्ड में कैसे होता है और हार्ड कॉपी में कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कॉपी क्या होती है, ठीक है, कि एक डुप्लीकेट एलिमेंट क्रिएट करना या डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना एक डिक्शनरी की, वो होती है कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गेट की। गेट का यूज हम करते हैं कि हर एक वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। सिंपली गेट का यूज करते हैं हम, जैसे हम पर्सन के अंदर हम की पास करते थे, ठीक है, पर्सन के अंदर हम की पास करते थे, सेम उसी तरीके से हम गेट के अंदर की पास करेंगे। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है कि जो की होता है, ठीक है, मैं सॉरी जो मेरा गेट होता है, ठीक है,
अगर की मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरे डिक्शनरी में, ठीक है, वो की है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसको, तो वो एरर नहीं देता है, ठीक है, वो एरर नहीं देता, वो हमको नन प्रिंट करता है, मीन्स रिटर्न का करता है, नन हमको देता है। सिंपली अगर हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू से, जैसे मैंने आपको एक्सेसिंग में बताया था, ठीक है, एक्सेसिंग में डायरेक्टली हम वैल्यू से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम वैल्यू से एक्सेस कर रहे मतलब सॉरी, जब हम उस पर्सन में जाके, ठीक है, उस पर्सन में जाके की से हम एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और जब की मेरा उस डिक्शनरी में क्रिएटेड है या फिर पहले से मौजूद है, तो हमको वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर यही मान लो कि नेम की जगह नेम्स होता है, ठीक है, अब नेम्स नाम का मेरा कोई जो है की मौजूद ही नहीं है मेरे पर्सन का, जो डिक्शनरी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एरर मुझे दे देगा, ठीक है। अब एरर दे देगा कि नॉट फाउंड एरर देगा, ठीक है, क्यों की नॉट फाउंड एरर, मतलब कि इसका की जो है मीन्स जो आपने नेम्स प्रोवाइड किया है वो ऐसा कुछ की है ही नहीं पर्सन, ठीक है। लेकिन सिमिलर एट द सेम टाइम जब हम इसमें नेम्स पास कर रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए इसमें एज पास है, ठीक है, इस एज की जगह मैं मान लो नेम कर देता हूँ, ठीक है, नेम अगर मैंने यहाँ पास किया, ठीक है, नेम पास किया तो रिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने नेम्स पास किया, तो अगर मैंने नेम्स पास किया, तो गेट का ये बाय डिफॉल्ट ये रहता है कि ये मुझे अगर की जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वो की मेरे डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो मुझे एरर नहीं देगा, वो मुझे नन रिटर्न करके देगा। सेम वही मैं बता रहा था आपको कि सॉरी, हाँ, गेट। तो की जो हो की के बेसिस पे जब हम एक्सेस करते हैं गेट को, ठीक है, मीन्स गेट को जब की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर वो वैल्यू है उसकी, ठीक है, मीन्स मेरी डिक्शनरी में नेम जो है वो मौजूद था, ठीक है, मौजूद था तो मुझे रिया मिल गया था, ठीक है। अगर नेम्स होता तो की ऐसा की कोई मेरे डिक्शनरी में था ही नहीं, तो था ही नहीं, तो फिर वो मुझे नन रिटर्न करके देगा, ठीक है। और क्या रिटर्न करके देता है, और बाय डिफॉल्ट अगर मतलब आपने कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराई हुई है, तो वो भी रिटर्न करके दे देता है। जैसे जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मीन्स पढ़ लेते हैं कि सेफली रिट्राइव द वैल्यू ऑफ फॉर अ गिवन की, ठीक है, किसी एक की वैल्यू को क्या करता है, सेफली रिट्रीव करता है, मीन्स उसको फेच करता है। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स द नन, ठीक है, नन वो रिटर्न करता है, और अ कस्टम डिफॉल्ट वैल्यू यू प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर आप कुछ और वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो कस्टमली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर, ठीक है, कोई एरर वो नहीं देता, ठीक है। यूज कैसे करते हैं, यूज हम करते हैं डिक्शनरी, मतलब जो हम डिक्शनरी बनाते हैं उसका नेम डॉट गेट, ठीक है, हम की पास कर देते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। अगर डिफॉल्ट वैल्यू हम नहीं पास करते हैं तो जनरली की के बेसिस पे क्या करेगा, हम एक्सेस कर लेंगे, अगर होगा तो एक्सेस कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं एक्सेस होगा, ठीक है। नहीं एक्सेस के टर्म में क्या होगा कि वो हम मुझे नन प्रिंट करके दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ तीन तीन एग्जाम्पल रख रखे हैं, ठीक है। गेट, मैंने सिर्फ की पास किया है, मुझे अगर की उसमें मौजूद है, स्टूडेंट में मौजूद है, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ गेट सिर्फ ये प्रोवाइड किया है ग्रेड, ठीक है, की प्रोवाइड किया है। अब ऐसा की मेरा डिक्शनरी में कोई है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो मुझे नन रिटर्न हो रहा है, ठीक है, आउटपुट में मुझे नन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड मैंने पास किया है, अब मुझे चाहिए कि अगर नहीं है तो एन जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मुझे मतलब कस्टम डिफॉल्ट जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है वो मुझे मिल जाए, तो एन वो प्रिंट करके दे दे। ऐसे हम यूज करते हैं गेट का। नाउ बात करते हैं हम कीज का, ठीक है। कीज में क्या होता है कि हम वैल्यू को, ठीक है, जो मेरा कीज होता है उनको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंटेन करा लेते हैं, ठीक है, उसको जैसे की को अलग कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे कोई मैंने डिक्शनरी बनाया है, ठीक है, अब उस डिक्शनरी में मुझे सिर्फ जितने मैंने की डिफाइन किए हुए हैं उनकी ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं मतलब की ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि डॉट कीज से, ठीक है, सारी वैल्यू को किसी एक ऑब्जेक्ट में मैं कंटेन कर लूंगा, ठीक है। तो डॉट कीज, ठीक है, ऐसे यूज होता है डिक्शनरी डॉट कीज से। रिटर्न करता है क्या, ए व्यू ऑब्जेक्ट कंटेन ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी में जितने भी कीज होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो मुझे डिस्प्ले कराता है, ठीक है। इट इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक ये भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने सीरीज स्टार्ट किया था तब भी मैंने पढ़ाया था कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है, डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, ठीक है ना। ये स्टैटिक होती है, ठीक है। इफ द डिक्शनरी चेंजेस, अगर डिक्शनरी चेंज हो रही है, ठीक है, मींस अगर इसमें नेम एज और ग्रेड गिवन है,
ठीक है। मैंने अगर यहाँ सिटी ऐड कर दिया, तो सिटी ऐड कर दिया तो मेरा जो ये कीज जो रिटर्न करेगा वी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में भी एक की ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे होता है कि सिर्फ हमको की ही चाहिए, ठीक है। मैंने मतलब डिक्शनरी बनाया, अब मुझे डिक्शनरी का सिर्फ की ही चाहिए, ठीक है। तो हम डॉट कीज का यूज करते हैं और वो मुझे एक ऑब्जेक्ट दे देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे देता है जिसमें सिर्फ कीज यूज होते हैं, जैसे स्टूडेंट डॉट कीज मैंने यूज किया तो नेम एज एंड ग्रेड जो है वो मुझे मिल गया, ठीक। ऐसे एक की लिस्ट, अगर मुझे की का लिस्ट चाहिए, ठीक है, ये मुझे ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है, ऑब्जेक्ट व्यूइंग फॉर्म में मिला है, ठीक है। ये मुझे ऑब्जेक्ट व्यूइंग फॉर्म में मिला। अगर मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो बस मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट की लिस्ट लगाऊंगा और ये मेरा जो होगा वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिस्ट में मैंने आपको सारा कुछ बताया कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने डॉट की से ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा, भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसी को मैंने क्रिएट कर दिया लिस्ट के, तो की लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, आगे लिस्ट लगाने मीन्स जब हम इसकी टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो टाइपिंग करने में क्या करते हैं हम, जो जिस हमें जिस सॉरी जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है, और जिसको कन्वर्ट कराना होता है उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाए, जैसे लिस्ट मैंने लिखा तो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, टपल अगर मैं यहाँ लिख देता तो टपल में क्रिएट हो जाता, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट की से मैंने ये ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो नेम एज और ग्रेड जो है मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटम्स की, ठीक है। आइटम्स में क्या होता है, जैसे जनरली जैसे मैंने देखा कि कीज, ठीक है, वैसे ही आइटम्स, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि हर एक आइटम्स में मीन्स हर एक वैल्यू को हम स्टोर कराने के लिए, ठीक है, हर एक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम आइटम्स का यूज करते हैं। रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की वैल्यू एंड पेयर्स, ठीक है, एज अ टपल। इट इज अ सुपर यूजफुल फॉर द लूपिंग थ्रू द बोथ की एंड वैल्यूज टुगेदर, ठीक है। मीन्स कीज का यूज, मतलब जो मैंने आइटम्स का यूज बताया था, ठीक है, जब हम देख रहे थे एक्सेसिंग में, ठीक है, हम वैल्यू को एक्सेस जब कर रहे थे, ठीक है, सॉरी एक्सेस नहीं, ट्रैवर्स जब हम कर रहे थे तो ट्रैवर्सिंग में हमने देखा था कि डॉट का यूज हमने किया था ना, पर्सन डॉट आइटम्स, ठीक है। तो पर्सन डॉट आइटम्स का सेम मैंने बताया था ना कि कैसे हम यूज करते हैं की और वैल्यू को साथ में, ठीक है। तो वही होता है कि वी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, हमें वैल्यू को क्या करता है वो रिटर्न करता है जब हम डॉट की लगाते हैं, ठीक है, डॉट सॉरी डॉट आइटम्स लगाते हैं, तो वो वी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें डिक्शनरी को के जो आइटम्स होते हैं की और वैल्यूज को, ठीक है, वो हमें एक्सेस कराता है, ठीक है। अब इसको यूज हम जब हमें की और वैल्यू दोनों को, ठीक है, बोथ की एंड वैल्यूज को हम जब यूज करना चाहते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, लूपिंग के थ्रू, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर की एंड वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, जैसे पर्सन डॉट आइटम्स और सेम स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ठीक है। यहाँ हम कीज और वैल्यूज को प्रिंट करा रहे होंगे, तो इसकी कीज और वैल्यू जो है कुछ ऐसे प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूज की, ठीक है। वैल्यूज अगर जैसे की होता है वैसे वैल्यूज होता है, ठीक है, ठीक। की की में क्या करते थे कि हर एक की को हम किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कराते थे, सेम ऐसे ही वैल्यूज होता है कि हम एक वैल्यू को क्या मतलब सारे वैल्यू को, डिक्शनरी के सारे वैल्यू को किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करा रहे होते हैं, ठीक है। सेम जैसे मैंने ये मेरा स्टूडेंट है, नेम एज और ग्रेड गिवन है, ठीक है, ये की गिवन है, वैल्यू है आर और 21 और 8, ठीक है, ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। जब हम डॉट वैल्यू लगाएंगे तो ये मुझे एक व्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब रिटर्न इसने जब किया तो उसमें क्या है, आरो है, 21 है और ए है, ठीक है। ये मेरा ग्रेड और एज और नेम गिवन है, ठीक है। अब इसी को मैंने कन्वर्ट करा लिया लिस्ट में, ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मीन्स की का यूज करते हैं हम की स्टोर कराने के लिए, वैल्यू का यूज करते हैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए, आइटम का यूज करते हैं दोनों को स्टोर कराने के लिए, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट की, ठीक है। तो अपडेट की बात करें तो अपडेट जो होता है मेरा कोई भी जो मेरा डिक्शनरी है उसमें कुछ अपडेशन करना है तो अपडेशन का मैंने डायरेक्टरी बताया हुआ था आपको, ठीक है, कि अपडेट कर सकते हैं उसके की को एक्सेस करके हुए, ठीक है, हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि जो मेरे पास एक डिक्शनरी गिवन हो, ठीक है, और एक दूसरा डिक्शनरी है, ठीक है, उसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उस पे, ठीक है। दोनों मैं चाहता हूँ कि एक डिक्शनरी मेरा नेम और एज के लिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ है एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, नेम और एज कंटेंट किया हुआ है और दूसरा जो है वो एज और ग्रेड कंटेंट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है वो मर्ज हो जाए, ठीक है। जब हम दो डिक्शनरी को मर्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, मर्जिंग
अनदर डिक्शनरी, ठीक है, दो डिक्शनरी को हम एक दूसरे में जब मर्ज कर रहे होते हैं या आइटरेट कर रहे होते हैं, ऑफ की एंड वैल्यू पेयर इनटू द करंट डिक्शनरी, ठीक है, मर्ज कर रहे होते हैं या फिर आइटरेट ऑफ की और वैल्यू पेयर इनटू अ करंट डिक्शनरी इफ, अगर मेरा जो की है, ठीक है, अपडेशन में अगर की एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है, ओवरराइड राइट हो जाएगी, मीन्स उसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे एज जो है यहाँ वो 21 गिवन है, ठीक है, अगर 21 है और मैंने दोबारा से उसको अपडेट करना चाहा, ठीक है, मीन्स दूसरी वैल्यू ला के मैंने 21 कर दी, ठीक है, अब 21 कर दी तो ये वैल्यू जो 21 सॉरी 22 कर दी, तो जब ये मेरी जो वैल्यू है 21, ठीक है, ये 21 जो होगा वो अपडेट हो जाएगा 22 में, मीन्स ओवर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 21 एग्जिस्ट ही ना करती, ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, मान लो कि एज मेरा यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, मान लेते कि एज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेरा यहाँ, ठीक है, अब एज अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ कि ए अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और जब हम दोबारा से एज और ग्रेड इसमें अपडेट कर रहे होंगे या फिर ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, डॉट अपडेट फंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है, तो क्या होगा कि नेम आ जाएगा, एज आएगा 21 और ग्रेड आएगा वो ए, ठीक है, इस तरीके से वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर नेम सॉरी मेरा एज यहाँ होता, ठीक है, एज होता तो एज की वैल्यू 21 से 22 हो जाती, ठीक है, ये मेरा होता है अपडेट, ठीक है, इसी के साथ जो मेरा मेथड था वो भी खत्म होता है, ठीक है, तो अगर ओवर व्यू लिया जाए तो हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, तो ओवरव्यू में हमने डिक्शनरी पढ़ी, डिक्शनरी का डिफिनीशन देखा, ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी कैसे स्टोर करती है वैल्यूज को, ठीक है, उस नेस्टेड डिक्शनरी कैसे होती है, ऑल अबाउट मैंने पढ़ा, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या, एक मतलब डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है, की और वैल्यू के फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर कराता है, ठीक है, ऑर्डर्ड है 3.7 से प्लस, ठीक है, उससे नीचे की जो वर्जन है पाइथन की उसमें क्या होता है कि अनऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है, इंडेक्स के बेसिस पे नहीं, हम उसके की बेसिस पे उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, डुप्लीकेशन इसमें नहीं अलाउ होता है। जैसे मैंने बताया कि अपडेट में, ठीक है, अपडेट में क्या देखा था कि अगर की मेरे पास पहले से मेरे डिक्शनरी में है तो उसकी वैल्यू को ओवर कर देता है, ना कि दूसरी वैल्यू एड ऑन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है, दो तरीके मैंने बताया कि क्रिएशन के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं और हम डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मीन्स कंस्ट्रक्टर का यूज करके हुए क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस एक्सेस करने के लिए मैंने बताया कि डायरेक्टली की के वैल्यूज की से हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को, और डॉट गेट से भी हम उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब हम ऐसे एक्सेस कर रहे होते हैं तो एक्सेस करने में अगर की नहीं हो रहा मेरे पास है, ठीक है, तो की नहीं है तो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है, अगर मेरे पास की नहीं है तो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डॉट गेट पर्सन पर्सन सॉरी डॉट गेट में जब हम करते हैं, जब वैल्यू को एक्सेस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर की मेरे पास पहले से नहीं है, तो पहले से नहीं है तो क्या करेगा वो नन रिटर्न कर देगा, या तो नन रिटर्न कर देगा या तो आप कस्टम डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन का मैंने बताया कि ऐड करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, सॉरी कोई वैल्यू अगर नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके की पास करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, वो ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। अपडेट में क्या करते हैं कि अपडेट में सेम जैसे हमने बताया कि उसकी वैल्यू को एक्सेस करना की मदद से, ठीक है, अब उसकी वैल्यू को चेंज कर देना, वैसे ही होता है कि हम उसको डालेंगे, ठीक है, उस पर्सन में की डालेंगे और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने रिमूवल का बताया था, रिमूवल में बताया था कि डेल फंक्शन हमें डिलीट फंक्शन का यूज करते हुए की पास करेंगे, वो वैल्यू जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। पॉप पॉप को हम की के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, की के बेसिस पे हम वैल्यू को डिलीट करा सकते हैं, ठीक है। पॉप आइटम जो है वो लास्ट में जो इंसर्ट हुई हुई वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है। क्लियर में सारी वैल्यूज को जितने भी कीज और आइटम्स हैं, सॉरी कीज एंड वैल्यूज हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने ट्रैवर्सिंग की थी, एक एक वैल्यू एक वेरिएबल लेके सारे सारे आइटम को की बेसिस पे मैंने क्या किया था, एक्सेस किया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात किया था कि डॉट आइटम्स के बेसिस पे कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं कि डॉट आइटम्स जो होता है वो की और वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर कराता है, ठीक है, तो की और वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज स्टोर कराता है, तो दोनों फॉर्म एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्लियर की बात की थी, क्लियर में सारी वैल्यू क्लियर हो जाती है। कॉपी में सारा कुछ एक शैलो कॉपी बनता है, ठीक है। अगर नेस्टेड है तो नेस्टेड में क्या होता है कि जो शेयर डाटा होती है, ठीक है, नेस्टेड में शेयर डाटा जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है।
गेट की बात की, गेट से क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यू को डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को हम डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स गेट में डायरेक्टली हम वैल्यू पास करेंगे और कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की क्या होता है, की का यूज करते हैं कि जितने भी कीज हैं उनको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने के लिए की का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइटम की और वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम आइटम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वैल्यूज, वैल्यूज में सारा वैल्यूज को हम किसी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर कराने के लिए हम वैल्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट अपडेट, अपडेट का हम यूज करते हैं कि मेरे पास अगर कोई पहले से डिक्शनरी है और कोई दूसरा डिक्शनरी लाके उसमें मैं अपडेशन करना चाहता हूँ, तो अगर वैल्यू की पहले से है तो उसकी वैल्यू जो ओवरराइट हो जाएगी, अगर की नहीं है तो वो वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। जैसे मेरा यहाँ नीचे आर ओ एज और ग्रेड क्रिएट हुआ है इनके अपडेट फंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ वीएस कोड में, जहाँ हम ये सारी चीजें, ठीक है, क्रिएशन अपडेशन सारा कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीएस कोड में, जहाँ मैं सारा कुछ कोड करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे कोड होता है। थैंक यू। आ गए हम अपने वीएस कोड में, जहाँ मैंने एक डिक्शनरी नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, आप भी यहाँ से जा करके, सॉरी, यहाँ वाईटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका जो मेन फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर आएंगे तो ये आइकन्स मिलेगा, यहाँ फोल्डर न्यू फोल्डर करके आ रहा होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो नया फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, मेरे केस में मैंने बना रखा है। ठीक है, तो फिर डिक्शनरी में चलते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ डिक्शनरी का मैं इसी में डाल दूंगा, तो ऑल डिक्शनरी करके, ठीक है, डॉट पाइथन। ठीक है, मैं आ गया हूँ। अब हमें क्रिएशन करना है। पहले तो हमारा था क्रिएशन, ठीक है, तो हम क्रिएट करेंगे कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, क्रिएट अ डिक्शनरी। ओके, तो बेसिकली हम नाम डिफाइन करते हैं अपना। ठीक है, एंड नाम के बाद ये ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, फिर हम अपना की डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ आर ओ। ठीक है, आर ओ की स्पेलिंग सही है। ठीक है, ठीक, छोड़िए, इतना लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमा लगाता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू मुझे असाइन करनी है तो उसके लिए हम की लिखेंगे एज। ठीक है, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 21 दे देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट को, ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, ये देखिए, एक डिक्शनरी मुझे प्रिंट होके मिली है जिसमें नेम जो है वो की है, एज जो है वो की है। ठीक है, आर ओ जो है वो वैल्यू है नेम की। ठीक है, और एज जो है वो 21 है। तो इस तरीके से ही ये मेरा डिक्शनरी जो होगा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये तो फर्स्ट फॉर्म था कि, ठीक है, पहला तरीका था कि हम डिक्शनरी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसका मैं बताता हूँ। पहला, फर्स्ट वे ऑफ क्रिएशन, ठीक, ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी। ठीक है, सेकंड वे क्या है इसका क्रिएट करने का। ठीक है, सेकंड वे जो है, दूसरा तरीका जो इसका क्रिएट करने का है, वो कुछ इस तरीके से है कि हम अपना नाम डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने स्टूडेंट 1 बना दिया। ठीक है, इक्वल टू लिखते हैं, फिर लिखते हैं DICT डिक्शनरी। ठीक है, फिर उसके अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल का नेम मीन्स के अपने की का नेम लिखते हैं, फिर इक्वल टू के साथ हम उसको असाइन कर देते हैं, जैसे मैंने इसमें संजय कर दिया। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, मैंने एज लिखा, इक्वल टू लगाया, मैंने 45 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट 1। ठीक है, और नीचे वाले को मैंने कर दिया कमेंट आउट। ठीक है, मैं इसको रन करूं तो देखिए, नेम एज दोनों आ गए हैं मेरा। ठीक है, इस तरीके से डिक्शनरी जो है वो क्रिएट होती है। डिक्शनरी को क्रिएट हम दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्टली हम नेम नेम एज अ की एंड आर ओ एज अ
वैल्यू पास कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नहीं वैसे क्रिएट करना है तो DICT का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्रिएट करने में LIST का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेट क्रिएट करने में सेट का यूज़ करते हैं, टपल क्रिएट करने का टपल का यूज़ कर लेते हैं। तो सिमिलर ऐसे ही है, डिक्शनरी को अगर दूसरा वे क्रिएशन का देखा जाए तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको नहीं, ये प्रिंट को कमेंट करता हूँ, जिससे टर्मिनल पे थोड़ा सा क्लीननेस रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिंग का, ठीक है। तो एक्सेसिंग, ठीक है, कि हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो सेम स्टूडेंट वन को ही मैं उठाता हूँ, ठीक है, उसी पे मैं एक्सेसिंग का करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे उसको एक्सेस करते हैं। जैसे मुझे नेम अगर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। या फिर किसी वैल्यू में आप स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट वन, और उसके अंदर हम नेम पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। अब वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए नेम संजय जो है एज अ वैल्यू हमको मिल गया है, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है एक्सेस करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एक्सेस करने का, ठीक है, कि हम उसको गेट मेथड से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट वन डॉट गेट, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी वैल्यू, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको मैं लाता हूँ नीचे, ठीक है। अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे आप, ठीक है, तो वो जो जिस पे सेलेक्टेड है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी संजय हमको प्रिंट होता मिल रहा है, ठीक है। अगर नेम की जगह मैं एज कर देता हूँ तो हमें 45 मिल गया है, ठीक है। अब मैं ये इसको हटाता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा टर्मिनल क्लियर रखे। अब दो तरीके मैंने आपको एक्सेस करने की बता दी, ठीक है, कि एक तरीका है डायरेक्टरी वैल्यू को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वे ऑफ क्रिएशन, सॉरी फर्स्ट वे ऑफ एक्सेसिंग, फर्स्ट वे, सेकंड वे, ठीक है। अच्छा इन इसमें डिफरेंस भी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो इसको मैंने वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है, ठीक। अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि इस एक्सेसिंग में, ठीक है, फर्स्ट वे ऑफ एक्सेसिंग और सेकंड वे ऑफ एक्सेसिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐडिंग का, कि हम कुछ एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे कुछ ऐड करना है अपनी लिस्ट में तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी डिक्शनरी में हमें ऐड करना है, जैसे मैंने डिक्शनरी स्टूडेंट वन का डिक्शनरी बनाया था जिसमें नेम और एज मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इसको मुझे और एक वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, नेम एज, अगर मैं मान लो सिटी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिटी में कैसे ऐड करूंगा, या कोर्स ऐड करना चाहता हूँ तो कोर्स कैसे ऐड करूंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कुछ करना नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट वन लिखना है, ठीक है। उसके बाद से अपने जो आपकी वैल्यू है, सॉरी जो आप की पास करना चाहते हैं वो लिखिए, इक्वल टू का साइन लगाइए, ठीक है, और वैल्यू पास आउट कर दीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट वन को, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि हम एक सिटी जो है उसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मैं रन करता हूँ और आई होप सबको दिख रहा होगा कि नेम एज और सिटी के साथ साथ दिल्ली जो है वो अटैच हो गया है, ठीक है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ ये तो क्रिएशन का हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अपडेशन का हो गया, सॉरी क्रिएशन का हो गया, एक्सेसिंग का हो गया, ठीक है, एडिंग का हो गया। अगर मुझे अपडेट ही करना हो, ठीक है, तो इस प्रिंट को नीचे ही रखते हैं, ठीक है, प्रिंट को नीचे रखते हैं, यही मैं अपडेट को भी बता देता हूँ आपको, जिससे हमें दो बार लिखने की जरूरत ना पड़े और वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो अपडेशन का मैं बता दूं कि कैसे अपडेट करना है, ठीक। तो मेरे पास जो की है सिटी वो पहले से मौजूद है मेरे स्टूडेंट में, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट में सिटी ऐड हो गया, जो कि हमने यहाँ से ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को मैं अपडेट कर दूंगा, दिल्ली से मैं कर देता हूँ बॉम्बे, ठीक है,
तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट वन को एक्सेस करेंगे, ठीक है, वहां जाएंगे, उसमें की पास करेंगे सिटी, ठीक है। अब सिटी हमारे पास पहले से है, तो अपडेशन में क्या होता है कि अगर वैल्यू पहले से या की पहले से मौजूद है तो उस की पे जाके उस वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम उसको आ, मुंबई, मुंबई, ठीक है, मुंबई कर दिया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट वन को जब प्रिंट कर रहे होंगे तो सिटी का नाम जो है वो चेंज होके दिखेगा आपको, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, और आप, सॉरी, कुछ तो एरर आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। स्टूडेंट, एरर है कहाँ, लाइन नंबर 2 में, 10.5 में। स्टूडेंट कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? स्टूडेंट मैंने सही लिखा है। स्टूडेंट वन, ओके ओके ओके। स्टूडेंट वन तो मैंने डिफाइन किया, स्टूडेंट वन इज नॉट डिफाइंड, हाउ इट इज पॉसिबल? स्टूडेंट वन को तो डिफाइन कर रखा है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूँ इसको क्या है, कि इसको प्रिंट ना करें और रन करें हम अगर। ठीक है, तो ये चल रहा है यहाँ, प्रिंट में मेरे को एरर है, ठीक है। स्टूडेंट वन तो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, स्टूडेंट वन ही है। एक सेकंड, ऐड करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ स्टूडेंट वन को प्रिंट करता हूँ मैं, तो यहाँ तो सब सही है। सेम स्टूडेंट वन को मैंने नीचे प्रिंट किया जहाँ है, कुछ एरर रहा होगा, ठीक है। सेम ही है, देखिए, यहाँ पहले सिटी जो था वो दिल्ली था, ठीक है। अब सिटी जो है वो मुंबई है। यहाँ से हम ऐड किए हैं दिल्ली को, ठीक है, की वैल्यू पास करते हुए, उसकी वैल्यू, सॉरी, की पास करते हुए और वैल्यू असाइन करते हुए, यहाँ से हमने अब एडिंग किया है और यहाँ से हमने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं यहीं। नेक्स्ट, एडिशन हो गया है और अपडेशन हो गया, ठीक है। अब रिमूविंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग में कि एलिमेंट रिमूव कैसे करते हैं, मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, ठीक है, कि अगर रिमूव करना है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पहला जो तरीका है, ठीक है, फर्स्ट वे, पहला जो तरीका है वो डायरेक्टली हम डेल लिखते हैं, ठीक है। डेल लिखने के बाद से हम उस जिस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट वन है, ठीक है। और उसमें हमें डिलीट क्या करना है, हम उसकी वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने सिटी यहाँ लिख दिया, ठीक है, सिटी लिख के, ठीक, मैं प्रिंट करा लेता हूँ स्टूडेंट वन को, ठीक है। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और फिर प्रिंट करा के चेक कर रहा हूँ कि क्या वो वैल्यू डिलीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो रन करते हैं, वेट अ मिनट, सिटी कैन नॉट डिलीट फंक्शन कॉल, वेट अ मिनट, ओके। ये करली ब्रेकेट, सॉरी, स्मॉल ब्रेकेट्स में नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा बिग ब्रेकेट में, ठीक है। जिसे हम ब्रेकेट बोलते हैं, उसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसे ब्रेकेट बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉल कर लेंगे, मतलब इसको रन किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सिटी जो है वो गायब हो गया है, ठीक है। नाउ, ये तो फर्स्ट तरीका था कि हम आए अगर डिलीट करना है कुछ तो कैसे करेंगे। सेकंड वे मैं आपको बताऊं, ठीक है, सॉरी, सेकंड जो तरीका है किसी वैल्यू को डिलीट करने का, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं स्टूडेंट वन, ठीक है, डॉट पॉप। अब पॉप करते ही इसमें वैल्यू क्या करेंगे, हम पास करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो एज मैंने डाल दिया, ठीक है। अब एज, या फिर एज की जगह हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। नेम जैसे पास किया, मैंने इसको प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने में देखिए नेम जो है वो चला गया, ठीक है, नेम जो है वो गायब हो गया, ठीक। ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके की बात करें, ठीक है, तीसरा तरीका तीसरा तरीका होता है डायरेक्टली हम स्टूडेंट डॉट, ठीक है, पॉप आइटम लिखते हैं,
जिससे क्या होता है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है मेरा, ठीक है, अब क्योंकि इस लिस्ट में अभी एज जो है वही गिवन है, ठीक है, अब एज ही है तो एज ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और डिलीट हो जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, तो हम रन करते हैं, और रन किया हमने तो हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं मिला हमें, ठीक। अच्छा, यहाँ से हटाते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कि कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था, और वो मेरा फंक्शन जो है वो चल नहीं रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि ये देखिए, ये जो चला स्टूडेंट वन, मैंने यहाँ प्रिंट किया, स्टूडेंट वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सिटी और नेम और सब कुछ, ठीक है। अब ये पहला फंक्शन मैंने कॉल किया था, पहले वे से रिमूव किया था कि सिटी रिमूव हो जाए, ठीक है, रन किया, सिटी रिमूव हो गई, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉल किया था नेम रिमूव हो जाए, मैंने नेम रिमूव किया, नेम रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम किया था, ठीक है, लेकिन एज जो है वो गया नहीं था, ठीक है, आप देख रहे हैं एज गया गया नहीं था, और ये मेरा जो फंक्शन था, ठीक है, ये मेरा जो कोड था वो चला ही नहीं, ठीक है, यहीं रुक गया, ठीक, ये एज होने के बाद। तो दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि मैंने यहाँ गलत नाम पास कर दिया था, स्टूडेंट वन डॉट पॉप आइटम करना था, जहाँ से तब मेरा एज जो होगा वो क्या होगा कि मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा ये कोड जो है वो दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ आती हुई दिखेगी, और ये जो है जो मेरा डिक्शनरी है वो एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, और देख सकते हैं आप, ये आया और ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो थ्री वे ऑफ क्रिएशन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये कहाँ से आ गया था, हटा इसको। टू वे ऑफ क्रिएशन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, एक्सेसिंग दिखा दिया मैंने टू वेज से, एडिशन अपडेशन दिखा दिया, ठीक है, रिमूविंग दिखा दिया मैंने कि रिमूव कैसे करते हैं, चार दो तीन तरीके बताएं, चौथा तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये लास्ट, ठीक है, तो इसमें में से किसी एक तीनों को कर देते हैं कमेंट, जिससे मेरे पास नेम एज और सिटी दोनों मौजूद हो, ठीक है, नेम एज एंड सिटी दोनों मौजूद हो, ठीक है। नीचे आते हैं, लिखते हैं फोर्थ वे ऑफ क्रिएशन, ठीक है, फोर्थ वे ऑफ रिमूविंग, फोर्थ वे ऑफ रिमूविंग क्या है कि क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं, डायरेक्ट तुरंत खत्म सब कुछ, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे स्टूडेंट वन डॉट क्लियर, जिससे क्या होगा कि मेरा जो पूरी डिक्शनरी जो होगी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने रन किया और आप देख सकते हैं कि एम्प्टी है, सॉरी, एम्प्टी डिक्शनरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं अपने डिक्शनरी से, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हटाते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि एडिशन हो गया, अपडेशन हो गया, एक्सेसिंग हो गया, क्रिएशन हो गया, रिमूवल हो गया, ठीक है, हमने रिमूव करना सीख लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, तो अभी मैंने इनको कमेंट आउट कर रखा है, जिससे मेरा जो एलिमेंट्स है वो डिलीट नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब मैं इनको एक्सेस करता रन करता हूँ, तो मुझे तीनों एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे की चीजें हम करते हैं, ठीक है, अब इस पे आइट्रेशन वगैरह परफॉर्म कैसे करते हैं हम, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर व्यू मिल रहा होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब मुझे एक्सेस करना है हर एक एलिमेंट को जो स्टूडेंट में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं फॉर, ठीक है, की इन, मैंने बताया हुआ कि की का या की जगह कुछ भी आप के भी लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्टूडेंट लिखते हैं स्टूडेंट वन, ठीक है, कॉलन लगाते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, आप प्रिंट लिखते हैं, अगर आप के को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और रन कराते हैं, तो देखिए, एक सेकेंड ऊपर करता हूँ मैं इसको आपको, तब देखिए जितने भी कीज इसके अंदर थे, नेम एज एंड सिटी, वो प्रिंट आउट हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम हर एक की को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक तरीका और है, डॉट कीज का यूज कर सकते हैं हम, वहां से भी जितने भी की है वो डायरेक्टली आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए नेम एज एंड सिटी सेम है, ठीक है, तो की मेथड का मैं लास्ट में बता रहा हूँ अलग से, ठीक है, तो यहाँ भी की का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं करना तो यहाँ से हटाइए, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली की लिखिए या के लिखिए, कुछ भी लिखिए, यहाँ ये वेरिएबल के लिए असाइन है वैल्यू, सॉरी ये स्पेस, ठीक है, यहाँ आप की लिखिए, जो मर्जी आप लिखिए, ठीक है, चाचा लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं चाचा लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने किया कि चाचा को मैंने
सॉरी चाचा ची हो गया, चाची हो गया, सॉरी चाचा। ठीक है, मैंने चाचा लिखा, कॉमा लगाया, ठीक है, और मैंने स्टूडेंट वन और उसमें चाचा को पास कर दिया। ठीक है, अब चाचा को पास किया, इसमें क्या हुआ कि चाचा, ठीक है, स्टूडेंट वन में है। ठीक है, अब चाचा भी प्रिंट होंगे और चाचा की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट होगी। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। देखिए, मैं हटा दो, दोबारा से रन करता हूँ, नीचे आ रहा, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए, नेम संजय, एज 45, सिटी मुंबई। तो इस तरीके से आप की एंड उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्टरी एक्सेस किया है, आप यहाँ से जाके डॉट लगाएंगे। ठीक है, डॉट लगाएंगे, गेट फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्टली जब इसमें चाचा पास करेंगे आप, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, चाचा। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा देख लीजिएगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेम मुझे गिवन है, एज मुझे गिवन है, और मुंबई गिवन है। ठीक, डायरेक्टली आप यहाँ की पास करिए, आराम से अपनी वैल्यू जो है वो एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सेस करना है तो यहाँ चाचा लिख दीजिए, ये भी सही है। ठीक, यहाँ से आपको वैल्यू जो है वो सेम ही मिल रही होगी, देख लीजिए। ठीक है, नेम एज एंड मुंबई। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डॉट डॉट गेट फंक्शन का जब हम यूज कर रहे थे, ठीक है, मैं डॉट गेट फंक्शन का जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें हम की कुछ इस तरीके से पास कर रहे थे। तो अगर कुछ इस तरीके से पास करना है तो की में तो वो की है, ठीक है, ब्रेकेट ब्रेकेट लगा हुआ है, जिससे वो पता चल रहा है कि वो एफ स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग में जो भी हम पास करते हैं एज अ क्या पास होता है, वेरिएबल पास होता है। ठीक है, तब चाचा बार बार चेंज हो रहा है तो वहाँ की क्योंकि चाचा जो है वो असाइन की को है। ठीक है, तो जितने भी की है वो यहाँ आएंगे, तो की वैल्यू एक मतलब कोर्स के अंदर है, तो कोर्स के अंदर है तो वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, नेम एज और सिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आइटरेशन के बाद से। ठीक है, कि अगर मुझे, जैसे मैंने दो तीन तरीके बताया था ना आपके आइटरेशन की वैल्यू को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे चाचा हो गया। ठीक है, मान लो कि वैल्यू मुझे एक्सेस करना है, सारे वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यू इन स्टूडेंट वन डॉट वैल्यूज, ठीक है, ये लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट वन ही लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने स्टूडेंट वन, अब यहाँ से जब चाचा जो है वो सिर्फ की को रिफर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है, जब डॉट वैल्यूज मैंने किया तो ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यूज को रिफर करेगा। मैं दिखाता हूँ प्रिंट करके आपको। सॉरी, ये कॉल ब्रैकेट कहाँ से आ गया भाई, इसको हटाओ यहाँ। ये पाइथन थोड़ी है, सॉरी पाइथन है, जावा थोड़ी है कि कुछ भी लगा दे रहे हो तुम। ठीक है, डायरेक्टली हम प्रिंट लिखे और वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और ये मैं कमेंट कर दूं, ये टोटली मैं कमेंट कर दूं। ठीक है, जिससे चीज़ें आपको थोड़े से क्लियर दिखे, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि संजय 45 एंड मुंबई, ठीक है, ये प्रिंट होते हुए हमें दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, वैल्यूज को मैंने क्या किया है, एक्सेस किया है, और सारे वैल्यूज मुझे मिल गए। ठीक है, ऐसे ही आप सारे कीज को एक्सेस कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्सेसिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक्सेसिंग ऑल दी वैल्यू। ठीक है, यही आपका मतलब ये भी कंप्लीट हो जाता है, जो मेथड मैं मुझे पढ़ाना है, ठीक है, डॉट वैल्यूज का, वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना है तो फिर दूसरा तरीका और मैं बताऊंगा, जिसमें आप मतलब जब मेथड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि वैल्यूज को कैसे यूज करना है, गेट्स को यूज कैसे करना है, कैसे वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये की वैल्यू, सॉरी, हम्म, तो की और वैल्यूज को कैसे हम एक्सेस करते हैं, कैसे आइट्रेशन लगाते हैं सब पे, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आइट्रेशन के बाद से अगर मैं मेथड पे जाऊं, उससे पहले मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया हुआ है, नेस्टेड लिस्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम एक इसमें देख लेते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे होता है। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, सिंपल इसमें वही हम मान लेते हैं कि दूसरा स्टूडेंट बना रहे हैं, या स्टूडेंट डाटा नाम का एक मैंने वेरिएबल वो बनाया है। ठीक है, डिक्शनरी बनाया है। ठीक है, और उसमें मैंने दो स्टूडेंट को उनके आईडी के बेसिस पे, ठीक है, उनका जो डिटेल है,
वो मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक आईडी बनाया है 101, ठीक है। मैंने आईडी बनाया, कॉल लगाया, ठीक है। अब यहाँ मैं उनकी वैल्यू को असाइन करूंगा, तो सिंपल देखिए कि नेम है, ठीक है। हम क्या करते थे, सॉरी, यहाँ आईडी की मैंने ये 101 आईडी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं एक डिक्शनरी में दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि डायरेक्टरी जो है उसकी की को असाइन कर देता था, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली मैं उसके की को असाइन कर देता था, मतलब की को उसके वैल्यू को असाइन कर देता था। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ कि इस की को, ठीक है, एक और डिक्शनरी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होता था, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये लिस्ट बनता था, ठीक है। उसके अंदर एक लिस्ट ये बन गया, कॉमा लगा, एक लिस्ट ये बन गया, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, वैसे सेम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये एक डिक्शनरी का ये वाला है, ठीक है। ये येलो जो ब्रेसेस आपको दिख रहे होंगे, ये मेन तो आपका जो स्टूडेंट डाटा नाम का एक डिक्शनरी बना है, उसके अंदर ये एक और डिक्शनरी बना है, ठीक है। अब ये जब एक डिक्शनरी बनाया है, तो उसमें मैंने क्या किया है कि उसके की और वैल्यू को, क्योंकि अब डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में की और वैल्यू होना चाहिए, तो नेम मैंने आसान कर दिया है, ठीक है, आनंद, ठीक है। कॉमा लगाया मैंने, ठीक है। मैंने एज असाइन किया, ठीक है, 24, ठीक है। कॉमा लगाया, मैंने कोर्स असाइन किया, सॉरी, CORS कोर्स मैंने असाइन किया, ठीक है, पाइथन, ठीक। ये हो गया। जैसे ही ये होता है, ठीक है, एक डिक्शनरी कंप्लीट होती है, मैं लगाता हूँ कॉमा, ठीक है। एंटर मारेंगे, लिखेंगे 102, ठीक है। लगाएंगे कॉलन, लगाऊंगा ब्रेकेट, मतलब ब्रेसेस, जो भी आपके, ये फिर उसमें भी नेम मैं पास कर देता हूँ, नेम मैं पास कर देता हूँ अतुल, कॉमा लगाता हूँ मैं, एज पास कर देता हूँ, सॉरी, एज पास कर देता हूँ मैं 22, कॉमा लगाते हैं, कोर्स मैंने पास कर दिया है, ठीक है। कोर्स मैंने पास कर दिया है क्या, जावा, ठीक है। ये आपका नेस्टेड लिस्ट जो है वो बन के तैयार है, ठीक है। इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट दिखता है। अच्छा, मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, और स्टूडेंट डाटा, ठीक है, स्टूडेंट डाटा को मैं अगर प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो ये, हाँ, ठीक है, सब कमेंट आउट है, क्योंकि ये जब अब ये नहीं दिखेगा, संजय 45 मुंबई, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से टर्मिनल डिलीट करता हूँ एंड दोबारा से मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक नेस्टेड डिक्शनरी देखने को मिल रही होगी, ठीक है, कि 101 पे ये वैल्यू असाइन है, 102 पे ये वैल्यू असाइन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस नेस्टेड जो मेरा डिक्शनरी है, उसके हर एक एलिमेंट को पे जाके मुझे, ठीक है, मीन्स आईडी पे जाके उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ मैं करता हूँ एक्सेसिंग दी नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। नीचे आता है, जैसे हमने नॉर्मल डिक्शनरी में किया हुआ था कि हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे, सिंपल हम वही करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट स्लैश डाटा, ठीक है। यहाँ हम पहली वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, पहला की पास करेंगे, तो 101 मैंने पास कर दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मुझे की पास करना है, ठीक, कौन सा की उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ जो नेम है मेरे पास पहले वैल्यू का, ठीक है, वो आनंद है, दूसरे का जो है वो अतुल है, ठीक है। अब मुझे इसके कोर्स को एक्सेस करना, 101 के कोर्स को मुझे पता करना कि इसका कोर्स क्या है, ठीक है। तो COURSE, ठीक है, RSE कोर्स, कोर्स को मैंने एक्सेस किया और प्रिंट करा है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, और देख सकते हैं हम कि पहले वाले का कोर्स जो 101 का है, ठीक है, उसका कोर्स जो असाइन है वो पाइथन असाइन है, ठीक है, सिंपल। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, ठीक है, कि 102 का कोर्स क्या है, ठीक है, यही देख लेते हैं, ठीक। रन करता हूँ मैं इनको, तो यहाँ देख ले सकते हैं आप कि जावा, जावा जो है वो कोर्स 102 को असाइन है, अतुल को असाइन है, तो उसका कोर्स जो है वो जावा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, नेम एक्सेस करना है, ठीक है, नेम एक्सेस कर सकते हैं, ये लीजिए, नेम एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी को हैंडल करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट डिक्शनरी भी मेरा हो गया है, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक। लास्ट जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो बात करने वाले हैं हम अपने जो मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, उन सारे मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो उस पे मैंने कौन कौन सा आपको पढ़ा रखा है मेथड्स, वो लिख रखा है, ठीक है। तो पहला जो मेथड्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो मेथड ऑफ डिक्शनरी में पहला मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था क्लियर, ठीक है। तो पहला जो था वो था क्लियर, ठीक है। क्लियर फंक्शन का मेथड का यूज़ हम कर रहे थे। तो क्लियर का यूज़ मैंने यहाँ भी बता दिया है आपको कि डायरेक्टली हम क्लियर का स्टूडेंट वन डॉट क्लियर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं दिखाऊंगा किस पे, ये स्टूडेंट डॉट डाटा पे, ठीक है। मीन्स स्टूडेंट का जो डाटा है उसको सारे को मैं कर दूंगा क्लियर, ठीक है। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट डाटा डॉट क्लियर। मुझे नहीं चाहिए, किसी का डाटा नहीं चाहिए, ना एज चाहिए, ना नेम चाहिए, ना कोर्स चाहिए, ठीक है। मुझे आईडी भी नहीं चाहिए, सबको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं जब प्रिंट कर रहा हूँगा किसको, स्टूडेंट डाटा को, तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये देखिए स्टूडेंट जो डाटा था मेरा, ठीक है, वो हो गया है एम्प्टी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सारा कुछ मुझे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको करता हूँ क्लियर, वो हो जाता है सब कुछ क्लियर, ठीक है। सारा कुछ जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, नॉर्मल फंक्शंस हैं, ठीक है, नॉर्मल मैथ्स हैं, आराम से आप को यूज कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको कॉपी का, ठीक है, कि कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, कि कॉपी। तो कॉपी में मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉपी करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट वन मैंने बनाया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट टू इज इक्वल टू, उसी की कॉपी को मुझे डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट वन डॉट कॉपी, ठीक है, और ये ब्रेकेट लगाते हैं, बाहर आते हैं। इससे क्या होता है, एक शैलो कॉपी जो है वो स्टूडेंट वन की वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। और वो असाइन है किसको, स्टूडेंट टू को, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो प्रिंट अगर मैं करूँ स्टूडेंट टू को, ठीक है, ST2 रन करते हैं हम। तो सॉरी, कहीं एरर आ रहा है क्या, एक सेकंड, कॉपी क्रिएट नहीं हुई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू इज इक्वल टू स्टूडेंट वन डॉट कॉपी, स्टूडेंट वन की वैल्यूज क्या, अच्छा सॉरी, स्टूडेंट वन को मैंने यहाँ क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो जब क्लियर कर रखा है तो सारी वैल्यू जो है वो चली गई हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक एम्प्टी अरे, सॉरी एम्प्टी लिस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो दिख रही थी, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो मैंने स्टूडेंट वन बनाया था, ठीक है, उसमें नेम एज और सिटी जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ था वो सारा कुछ इसमें मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि इसका सेलो मतलब, क्योंकि ये सेलो कॉपी बना रखा है, ठीक है, पहले जो मैंने स्टूडेंट वन बना रखा था, इसका सेलो कॉपी स्टूडेंट टू को ST2 को डिफाइन मतलब असाइन हुआ था, ठीक है। लेकिन ये तब असाइन हुआ था, ठीक है, जब क्या हुआ था कि जो मेरा स्टूडेंट वन है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज जो हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज जो हैं वो डिक्शनरी के फॉर्म में ही है, ठीक है। नेक्स्ट डिक्शनरी अगर नहीं है तब वो सेलो कॉपी डिजाइन है, और एक भी वैल्यू का जो रेफरेंस है, ठीक है, वो मेन डिक्शनरी से या शेयर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं मैं स्टूडेंट डाटा पे ये लगाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट डाटा को मैं अगर कॉपी करना चाहता हूँ तो ये जो डाटा होगा, ठीक है, वो शेयर्ड है, ठीक है। मीन्स शेयर्ड होगा क्या, कि ये जो मेरा मेन कॉपी है या ओरिजिनल कॉपी जो है मेरा, ठीक है, ये इसके जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये शेयर्ड होंगे किससे, ST2 से, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख, एक सेकंड, कहीं एरर आ रहा है, ब्रैकेट का एरर कहीं है, वेट अ मिनट, मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी, तो यहाँ जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ST2, ठीक है, ST2 जो है, जैसे मैं यहाँ से अगर ये हटाऊँ सारा कुछ, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ नहीं दिखा।
ठीक है, कोई कुछ मैंने प्रिंट ही नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ST2 की सारी जो कॉपीज हैं, ठीक है, वो हमें दिख रही होंगी, ठीक है। ये मुझे मिल रही हैं सारी कॉपीज, ठीक है, कि वो उसने सारी वैल्यू जो है स्टूडेंट डाटा की ले रखी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूँ कुछ, ठीक है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि स्टूडेंट टू की जो कॉपी बनी है, ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट डाटा की जो कॉपी बनी है वो स्टूडेंट टू में, अब वहां से हम वैल्यू करेंगे एक्सेस, ठीक है। अब वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे इसमें, डायरेक्टली जाते हैं हम ST2 में, जैसे हम ST1 को डाटा के सारे वैल्यूज को हम क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे उसके की के थ्रू, तो डायरेक्टली हम की के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। मैंने मान लो नेम एक्सेस किया, ठीक है, डाटा की वैल्यू को, ठीक है, स्टूडेंट डाटा की वैल्यू को हमने इस 101 की, ठीक है, और नेम की, दोनों की से एक्सेस किया कि 101 मेरा जो आईडी है और उसका नाम क्या है वो मुझे पता करना है। और मैंने रन किया इसको, तो ये एक बार और रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको रन किया तो ये अन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यही स्टूडेंट टू करता हूँ और उसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अतुल आते हुआ दिखेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो शेयर डाटा था, ठीक है, कि आपने बोला था कि ये शेयर डाटा होते हैं लेकिन हम सबको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि शेयर डाटा कैसे है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कि शेयर डाटा है कैसे, ठीक है। तो मैंने नेम और सब कुछ एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि स्टूडेंट वन को ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट वन है, ठीक है, उसकी कॉपी मैंने स्टूडेंट टू में डाल दी, ठीक है। अब स्टूडेंट वन की सारी जो वैल्यूज है वो स्टूडेंट टू को डिफाइन होगी, मीन्स हर एक वैल्यू जो है वो स्टूडेंट टू को डिफाइन होगी। मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक, मैं प्रिंट करता हूँ, अब यार स्टूडेंट टू, ठीक है, और यहाँ से सारा कुछ हटा के और दोबारा से रन करता हूँ, तो मुझे एज, सिटी और नेम दिखता हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया कि स्टूडेंट टू की वैल्यू में, ठीक है, मैंने क्या किया, नेम को मैंने किया चेंज, नेम को मैंने किया संजय से राघव, ठीक है, सॉरी ई नहीं होता है, राघव होता है, ठीक है। अब अब मैं इसको प्रिंट करूँ स्टूडेंट टू को, ठीक है, तो सारी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ने देखो ये जो ये पहले प्रिंट हो रहा था बिना, जब हम कॉपी करके प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको, ठीक है। मैंने कॉपी किया और उसके नेम, उसको नेम को मैंने किया राघव और मैंने इसको किया प्रिंट, ठीक है, ये हुआ है चेंज, ठीक है। अब मैं अगर यहीं मैं स्टूडेंट वन को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे जादू, जादू क्या, जादू ये कि इसकी जो वैल्यू नेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इसने डायरेक्टली अपना एक कॉपी बना के स्टूडेंट टू को दे दिया है। अब उसको स्टूडेंट टू से कोई मतलब नहीं है, मीन्स मेरे पास एक ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, इस ओरिजिनल कॉपी का मैंने फोटो कॉपी कराया, फोटो कॉपी करा के दूसरे को दे दिया। अब वो फोटो कॉपी उस पे फाड़े गोदे कुछ भी करे, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल है वो मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ हुआ है कि जब मैंने स्टूडेंट वन की कॉपी मैंने बनाई, ठीक है, तो वो स्टूडेंट टू में उसकी सारी वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट वन फ्री है एंड स्टूडेंट टू अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। मैंने यहाँ नेम को चेंज किया, सिर्फ नेम जो है वो स्टूडेंट टू का ही चेंज हुआ है, ठीक है, उसका मेन जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, स्टूडेंट वन, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यही अगर मैं इस शेयर डाटा पे करता हूँ, शेयर डाटा जब होता है जब मेरे पास नेस्टेड लिस्ट होता है, ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट पे शेयर्ड लगता है, मीन्स यहाँ से सिर्फ रेफरेंस पास आउट होता है सेकंड वाले को, ठीक है। मीन्स जब 101 का नेम हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जब मैं यहाँ नेम एक्सेस करूंगा, ठीक है, जब नेम मैं एक्सेस करूंगा 101 का, तो क्या होगा कि नेम वहां से उसका रेफरेंस लेगा और रेफरेंस लेके फिर मुझे वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं हटाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट टू सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई परेशानी ना हो आपको। ये कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, शेयर्ड पे, ठीक है, शेयर्ड
डाटा पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बात करने वाले हैं, ठीक है, कि वैल वैल्यू कैसे शेड रहता है जब हम नेस्टेड डिक्शनरी की बात करते हैं, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी में वैल्यू जो होती है वो शेड वैल्यू जो होती है वो रेफरेंस आती है, मीन शेड रहती है वो ओरिजिनल वन से, ठीक है। जैसे जैसे मैंने स्टूडेंट टू यहाँ बनाया, ठीक है, वही स्टूडेंट टू, ठीक है, इक्वल टू लिखा मैंने स्टूडेंट डाटा, ठीक है, डॉट कॉपी, ठीक है, कॉपी लिया मैंने स्टूडेंट टू में डाल दिया। अगर मैंने प्रिंट कराना है कि स्टूडेंट टू जो मेरा है उसकी आईडी 101, ठीक है, और उसका कोर्स क्या है मुझे बता दो, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं हटाता हूँ ये टर्मिनल और रन करता हूँ, तो डायरेक्टली ये मुझे क्या दे देगा, उसके कोर्स का नाम जो कि पाइथन है, ठीक है। पाइथन हमें यहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा कि वैल्यू शेयर्ड कैसे है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको मॉडिफाई करने जाएंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वैल्यू शेयर्ड कैट है, ठीक है। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ये जब ST2 जो है 101 को कह रहा है आईडी 101, ठीक है, डायरेक्टली आईडी 101 जो है वो असाइन है, ठीक है, डायरेक्टली ये वैल्यू सेम एज इट इज है, कॉपीड नहीं है, ये वैल्यू सेम है। लेकिन जब हम यहाँ कोर्स की उसके की बात कर रहे हैं तो की जो मेरा है वो मेरा नेस्टेड में है, ठीक है। तो की अगर मेरा नेस्टेड डिक्शनरी में है तो जो वहां से नेम पास हुआ है, सॉरी यहाँ से जो कोर्स पास हुआ है, ठीक है, अब ये कोर्स एक वेरिएबल है, ठीक है, अब ये वेरिएबल इस वेरिएबल कोर्स को रिफर कर रहा है, ठीक है, और ये रिफर कर रहा है वहां से ये आ रहा है यहाँ खोज रहा है, यहाँ खोजने पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। ऐसे होता है शेड। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ कि कैसे ये शेड होता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कॉपी किया है, इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कॉपी किया, मुझे लग रहा है कि वो कॉपी जो है वो मेरे पास मेरी ही कॉपी है, ठीक है, वो शेयर्ड कॉपी नहीं है, ठीक है। तो शेयर्ड को मैं प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ कि ST2 को एक्सेस करता हूँ, उसके वैल्यू को 101 को, ठीक है, और उसके नाम को मैं करता हूँ चेंज, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कॉपी है। अब मुझे लगा कि ये फार्मूला सही नहीं है, ठीक है, ये गलत फार्मूला है। मैंने क्या किया कि उस पे कट मारा और दूसरा फार्मूले का नाम लिख दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा, क्या मान लो गोलू लिखते हैं, गोलू बेटा, ठीक है, लिखता हूँ गोलू बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, S1 का, सॉरी, ST2 का, ठीक है, 101 एलिमेंट एक्सेस किया, उसके नेम को एक्सेस किया और उसके नेम को मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे लग रहा है, ठीक है, कि जो मैंने कॉपी बनाई है, ठीक है, जो मैंने डुप्लीकेट कॉपी या शैडो कॉपी जो मैंने बनाई है वो सिर्फ मेरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें जो चेंजिंग मैं करूंगा, ठीक है, वो ओरिजिनल कॉपी में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ST2 को, ठीक है, ST2 को मैंने यहाँ प्रिंट कराया, ठीक है, और मैंने यहाँ रन किया, ठीक है। अब ST2 में आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो गोलू बेटा हो गया है, ठीक है। अच्छा, यही सेम काम मैंने क्या किया था कि जब स्टूडेंट 1 को मैंने एक्सेस किया था, नेम किया था राघव, ठीक है, राघव, जब मैंने नेम चेंज उसका किया था तो ओरिजिनल कॉपी में कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, मीन्स S1 में, स्टूडेंट 1 में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया था, ठीक है, उसका नेम नहीं चेंज हुआ था। लेकिन यही काम जब हम नेस्टेड वाले में करते हैं, शेयर डाटा में करते हैं, तो क्या होता है कि ओरिजिनल 1 का जो डाटा होता है वो भी मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। यही मैं प्रिंट आउट कराता हूँ, ठीक है, शिफ्ट प्लस अल्ट दबाएंगे, ठीक है आप, तो ये सेम कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट और यहाँ डाटा को मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरे कॉपी में ही जो नाम है 101 का वो गोलू बेटा हो गया है, लेकिन नहीं, मैं हूँ गलत, ठीक है, और गलत हूँ तो मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, तो स्टूडेंट डाटा को जब मैंने एक्सेस किया तो उसमें भी नेम जो है वो चेंज हो गया, तो इससे पता चलता है कि जो ST2 है, ठीक है, नेस्टेड डाटा को अगर वो कॉपी कर रहा है तो उसका जो वैल्यू होता है वो रेफरेंस होता है, ठीक है, मीन्स रेफरेंस से आता है, ठीक है, मीन्स शेयर्ड होता है, उसकी वैल्यूज जो होती है वो शेयर्ड होती है, मीन्स कुछ भी मैं मॉडिफाई उस डुप्लीकेट कॉपी में कर रहा हूँ तो वो मेरा जो होगा वो ओरिजिनल कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड में जब कॉपी करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो शेयर्ड होती है, तो कुछ भी हम चेंजिंग करते हैं अपने डुप्लीकेट कॉपी में वो रिफ्लेक्ट होती है मेरे ओरिजिनल वंस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है।
सेकंड मैंने वे बढ़ा दिया, ठीक है, सेकंड मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, ठीक है। तीसरा मेथड क्या था? तो तीसरा मेथड मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था गेट, ठीक है। तो गेट को तो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सब हटाते हैं, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। मैं ये उठा के चलता हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट वन, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, ओके, एक सेकंड, कंट्रोल, ओके, मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। इसी का नाम चेंज मैं कर दूंगा आगे जाके, ठीक है, जिससे वैल्यू थोड़े से एक्सेस करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ स्टूडेंट टू कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली स्टूडेंट टू कर दिया। नेम यहाँ मैं हटा देता हूँ, कर देता हूँ दीपक, दीपक, ओके। मैंने इसको किया 40, 40 कॉमा लगाया मैंने। मैं मान लेता हूँ सिटीज की कर देता हूँ, सिटीज इजकल टू गोवा कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मुझे गेट करना है, तो सिंपली मैंने प्रिंट लिखा, मैंने लिखा स्टूडेंट टू, वेर इज स्टूडेंट टू डॉट गेट, गीत नहीं गेट, और गेट में मैंने डाला क्या कि उसकी सिटी मुझे बता दो। मैंने रन किया, मुझे सिटी मिल गई, ठीक है। ये वन वे है कि गेट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, गेट फंक्शन का सिंपल जो यूज था, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्यों हम यूज करना चाहते हैं गेट को, क्योंकि ये एरर नहीं देता। एरर कब नहीं देता? क्योंकि जब मेरे पास मेरा की अगर प्रोवाइडेड नहीं है डिक्शनरी में, तो वो मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ नीचे लाता हूँ, नीचे लाके मैंने यहाँ कर दिया हूँ सिटीज, ठीक है, स्टूडेंट टू डॉट गेट सिटीज। अब मुझे ये एरर नहीं देगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये मुझे क्या दी, अरे रन हो जा भाई, क्या हो गया? हेलो, अरे अरे अरे, हाँ रन हो गया, देखो ये रन होके मुझे एरर नहीं दिया, इसने क्या दिया? नन रिटर्न किया है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं मैं आपको करके दिखाता हूँ कि गेट फंक्शन से ना यूज करूँ, मैं स्टूडेंट डॉट गेट st2 डॉट, मैंने कर दिया है सिटीज, डायरेक्टली मैंने सिटीज को पास किया है। स्टूडेंट टू में मैं की सिटीज ढूंढ रहा हूँ और उसकी वैल्यू को सर्च करना चाहता हूँ। जब मैं इसको करूँगा तो ये मुझे देगा एरर, ठीक है। ये देखिए, पहला तो मेरा प्रिंट हुआ गोवा, ठीक है, लेकिन मुझे इसने एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है? सिटीज का मीन्स की एरर दे रहा है। मैंने बताया था आपको कि ये जब रन होगा, ठीक है, तो मुझे की एरर देगा, ठीक है ना जब ये रन होगा तो ये मुझे एरर नहीं, अगर वैल्यू मेरा की जो है उस डिक्शनरी में नहीं मौजूद है तो मुझे नन दे देगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको दिखा दिया करके। नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक और करता हूँ। अगर कुछ मुझे बाय डिफॉल्ट देना है, ठीक है, कि मैं मान लो कि अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं कुछ अपने हिसाब से देना चाहता हूँ कि अगर वैल्यू नहीं है तो लिखो नॉट फाउंड, ठीक है। मीन्स मेरे पास ऐसा की नहीं है, मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं कि की नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ की नॉट फाउंड, के कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा की नॉट फाउंड, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा, ठीक है, तो पहले वाले में तो मुझे नन मिला, लेकिन दूसरे वाले में क्या मिला मुझे? की नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, गेट करने का। ओके, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ना पता हो तो कंट्रोल के साथ अगर हम बैक स्लैश दबाते हैं तो वो कमेंट आउट हो जाता है, ठीक है। तो नीचे आते हैं। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? चौथा हमने पढ़ा था की, क्या होता है कीज, कीज फंक्शन के बारे में। तो जो कि की तो मैंने और भी बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार और आप जानना चाहते हो तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, स्टूडेंट टू पे ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट टू डॉट, अगर मैं कीज करता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा? ये देखिए, डिक्शनरी की नेम एज एंड सिटी, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा, यहाँ नीचे एक प्रिंट लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो कि वैल्यू जो है वो एक थोड़ा सा गैपिंग रहे लाइन की, ठीक है। तो ये देखो, डिक्शनरी की मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, ये ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। और अभी तो जनजी लोग उप्स को पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं। तो हाँ, कोडर के लिए उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कीज की। कीज हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है।
डायरेक्टली हम इसको करते हैं चेंज। कैसे करेंगे चेंज? यहाँ हम सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो हुआ। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली लिखते हैं लिस्ट। इसको मैंने किया टाइप कन्वर्जन, मैंने पढ़ा रखा है टाइप कन्वर्जन, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, मैंने प्रिंट करा है। एक मुझे की का लिस्ट मुझे दे देगा, देखो की का लिस्ट मुझे दे दिया। अच्छा, कैन आई ट्राई फॉर फिट, इज इट ओके? ओके, एंड कैन आई ट्राई फॉर द टपल? मिला ना? तो आप लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी तो वो है ही। ठीक है, तो डिक्शनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन की हेल्प से। ठीक है, तो कीज़ का यूज़ ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है, ओके, नीचे आते हैं। पांचवा मेथड, पांचवा मेथड वैल्यूज़ था। ठीक, तो वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। सेम है भाई, कुछ नहीं है, देखो प्रिंट लगाओ। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट टू लिखो, डॉट लगाओ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे पास, उनका एक ऑब्जेक्ट बन के हमको प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ से मैं करता हूँ रन, जिससे मुझे की सारी जो है ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिख रहा है, दीपक 48 गोवा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं किसी को पता तो यहाँ से आई गेस क्लियर लिखने से हट जाता है। गुड, तो यहाँ से मैंने सारे वैल्यू प्रिंट करा दे, एक बार और प्रिंट करा के दिखा देता हूँ भाई आपको। तो सारे वैल्यूज मुझे एक ऑब्जेक्ट में मिलता हुआ दिख रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, क्लोज करेंगे और प्रिंट करा लेंगे। तो एक मुझे लिस्ट के फॉर्म में सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, आपको अगर मुझे लिस्ट के फॉर्म में मिल गई तो लिस्ट को एक्सेस करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, वो तो मैंने बताया है कि फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के कैसे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, नाउ मूव करते हैं अपने छठे, जो मेरा छठा जो मेथड था। ठीक है, उस पे बात करते हैं। छठा मेथड क्या हम लोगों ने पढ़ा था? आइटम्स के बारे में, आई गेस। ठीक है, आइटम्स के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, तो आइटम्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि आइटम्स जो होता है वो की और वैल्यू के पेयर में, ठीक है, हमें क्या करता है, वैल्यू देता है। अच्छा, हम डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहें, ठीक है, तो कैसे प्रिंट होगा देख लेते हैं। ठीक है, भाई देखो कोडिंग जो है वो क्यूरियोसिटी है। ठीक है, करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ तो कुछ होगा ही भाई, नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या करते हैं हम। ठीक है, मैंने लिखा आइटम्स। ठीक है, चेक करना जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोडिंग जो है सब सिखा नहीं देते आपको। ठीक है, हर क्रिएटर जो है वो उतना ही बताता है। ठीक है, जिसको जितना उसको पता है, जितना उसने रिसर्च कर रखा है। ठीक है, कुछ चीजें वो नहीं बता पाता है, कुछ चीजें वो पेड कोर्सेज में बताता है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है कि अगर आपको कुछ सीखना है, ठीक है, तो आप खुद से जाके सीख सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, बुक रिफर कर सकते हैं। ठीक है, किसी के रिसर्च पेपर से रिसर्च मतलब रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हर कोई सब कुछ नहीं बता देता, कुछ चीजें आपको क्या करना होता है, खुद से जाके ट्राई करना होता है, खुद से जाके रन करना होता है। ठीक है, खुद से जाके सर्च करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ आइटम्स को मैंने प्रिंट करा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ से हटाता हूँ जिससे ये टाइम क्लियर दिखे, एंड मैं करता हूँ रन, और मुझे देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, क्या मिला है, आइटम्स जो है वो की और वैल्यू के फॉर्म में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, ओके, अगर मैं यही लिस्ट लगा दूं, ठीक है, डायरेक्टली एस टी लिस्ट, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और रन किया मैंने। ठीक है, अब देखो मेरा एक लिस्ट बना, लिस्ट के अंदर मुझे एक क्या मिल रहा है भैया, टपल बोलते हैं या सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं कि सेट। मैंने सिंपल बताया था कि अगर ये ब्रैकेट होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, तो ब्रैकेट अगर है तो लिस्ट है। ठीक है, ब्रेसेस हैं तो या तो सेट हो सकता है, ठीक है, या तो डिक्शनरी हो सकती है। ठीक है, दूसरा अगर ये है, ठीक है, ये इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर पैरेंथेसिस है तो उस वो क्या होता है, हमारा टपल होता है। सिंपल, तो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल टपल्स हैं। ठीक है, गुड, तो अगर मैं टपल यहाँ लिख देता हूँ तो टपल टपल, ठीक है, तो ये सारा कुछ टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट टपल। नेक्स्ट टपल को एक्सेस आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ लिस्ट, ऐसे टपल ही रहने दे, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आइटम्स को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसको और एक तरीका है एक्सेस करने का, ठीक है, कि हर एक की कॉमा वैल्यूज को, ठीक है, फॉर लूप की मदद से
फॉर लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट डॉट गेट आइटम्स ये लगाया मैंने, यहाँ लगा ये कॉलन। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ किससे, एफ स्ट्रिंग से। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप सभी को यूज़ करना चाहिए। तो की, ठीक है, मैंने ये लगाया, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा मैंने लगाया, यहाँ स्पेस देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वैल्यू। हेलो 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 वैल्यू। और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या ये प्रिंट होगा या नहीं प्रिंट होगा, चेक करते हैं। चेक करने में क्या जाता है, नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं दोबारा से करता हूँ, रुचिए। क्यों ना टर्मिनल का ही यूज किया जाए, क्लियर करते हैं एंड रन करते हैं। तो नेम, एज एंड सिटी दोनों वैल्यू आराम से मुझे मिल गई है। ठीक है, तो ऐसे हम आइटम्स का यूज करते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से मैं हट कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट जो मैं मेथड पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, वो है अपडेट। सेवंथ जो है वो अपडेट है। ठीक है, क्योंकि अपडेशन मैंने बता रखा है, ठीक है, डायरेक्टरी वैल्यू को अपडेट करना, लेकिन मेरे पास मान लो ढेर सारा अपडेशन है। ठीक है, मीन्स मैंने एक डिटेल बनाया है किसी एक स्टूडेंट का, तो मुझे दोबारा से कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, या कुछ चीज़ें और उसमें चेंज करनी है। ठीक है, कुछ अपडेशन करना है उसमें, तो हम उसको अपडेट कैसे करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने स्टूडेंट 2 बनाया, ठीक है, नेम, एज और सिटी मैंने डाल रखा है। ठीक है, अच्छा, 2 साल बाद मुझे लगता है कि नेम तो ठीक है, एज 2 साल प्लस हो गया, 40 था, 40 से अब 42 हो गया होगा। ठीक है, सिटी वो वहीं रह रहा है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि सिटी जो है वो चेंज हो गई। अगर सिटी ना चेंज हुई हो, ठीक है, सिटी रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उस सिटी में क्या हुआ कि उसके पास एक हाउस है। अब हाउस है कि अपना है या रेंट है, ये ठीक है, मीन्स ओन है या रेंटेड है। तो अभी तक 40 में क्या था कि वो रेंटेड था, अब 42 में क्या हुआ, उसका खुद का हाउस है। ठीक है, तो ये मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ अपडेट का। ठीक है, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट 2। ठीक है, ST2 लिखता हूँ, या स्टूडेंट वही लिखता हूँ। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ स्टूडेंट 2 को। ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई नई। ठीक है, नेम वही है। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि एज जो है वो 42 हो गया है, सिटी वही है, लेकिन क्या हुआ है कि हाउस जो है मेरे पास, वैसे अगर आपको ये लग रहा हो कि थोड़ा तरीका अच्छा नहीं है, इक्वल टू करके लिखना चाहता हूँ, तो गो टू द DITCT। नहीं समझे, कोई बात नहीं, ये वाला, ये बोल रहा हूँ मैं। अरे यार, ये यहाँ से डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे यूज़ कर लिए। हाउस मैंने बता दिया कि अब जो है वो अपने हाउस पे है। ठीक है, खुद का हाउस। तो अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा स्टूडेंट 2 डॉट डेट, और मैंने अपडेट स्टूडेंट 2 को मैंने इसमें पास कर दिया है। पास करते ही मैंने कर दिया है प्रिंट। प्रिंट किया है स्टूडेंट 2 को, क्योंकि मैंने चेंज उसी को किया है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है, अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, वो मुझे चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, यहाँ आते हैं, मैंने लिखा क्लियर, और मेरा हुआ टर्मिनल क्लियर। मैं इसको करता हूँ रन। रन करने से देखिए नेम वही है, एज जो है वो चेंज हो गया है, सिटी जो है वो वही है, हाउस जो है वो खुद का हो गया है। ठीक है, मीन्स अपडेट में क्या होता है कि अगर की पहले से मौजूद है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, गुड। अगर की मौजूद नहीं है तो उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये होता है अपडेशन का। इसी के साथ क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी है, छोड़ो। इसी के साथ जो मेरा डिक्शनरी का लेक्चर होता है, ठीक है, मीन्स डिक्शनरी में मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है वो यहीं करते हैं समाप्त। ठीक है, और मिलते हैं नए लेक्चर में। नए लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ तो बोलते ही हैं। बाय बाय, चलो, अच्छा छोड़ो, चलते हैं, बाय। नहीं है, कोई बात नहीं, चले जाओ, अब तो खत्म हुई लेक्चर, काफी लंबी हो गई है, 1.5 घंटे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, जहाँ कुछ नए टॉपिक्स पे बात होगी। ठीक है, कुछ नया सीख रहे होंगे हम। बाय, जाओ जाओ, चलो।